वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 4 अ ब्रिज दैट ग्रोज। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड द थ्रिल एंड द फन ऑन गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप्स। हम में से अधिकांश ने स्कूल यात्राओं यानी स्कूल ट्रिप्स पर जाने के रोमांच और आनंद का अनुभव किया होगा। लेट अस जॉइन इन द एडवेंचर दैट निकित एंड हिज क्लासमेट्स हैड ऑन देयर स्कूल ट्रिप टू अ यूनिक रूट ब्रिज दैट फाइंड आउट व्हाट दे डिड देयर। तो आइए हम निकेत और उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, उनकी स्कूल यात्रा के दौरान एक अनोखे रूट ब्रिज की साहसिक यात्रा में शामिल हो और जाने कि उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। निकेत वॉज वेरी एक्साइटेड। निकेत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्साहित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप विद द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेचुरल हिस्ट्री क्लब ऑफ क्लास 5, क्योंकि वो पहली बार ऐसा था जब वह कक्षा 5 के नेचुरल हिस्ट्री क्लब के अन्य छात्रों के साथ यात्रा पर जा रहा था। दे वर गोइंग फ्रॉम शिलोंग टू नॉनग्रिएट टू सी अ यूनिक ब्रिज। तो वे सब एक अनोखे पुल को देखने के लिए शिलोंग से नेग्रियाट जा रहे थे। As soon as he got to know about the trip, he told his father about it. और जैसे ही उन्हें इस यात्रा के बारे में पता चला, उन्होंने अपने पिता को इसके बारे में बताया। Do you know our neighbor? Mr. Ting Song is from Nongriat. It will be useful to ask him about the place or do some research about this bridge before you go. तो पिताजी कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि जो हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर टिंग सॉन्ग, वो भी नेग्रियॉट से हैं। जाने से पहले उनसे उस जगह के बारे में पूछना और इस पुल के बारे में कुछ रिसर्च करना तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। You will hear it from the horse mouth, his father suggested. और उनके पिता ने ये सुझाव दिया कि आप इसे घोड़े के मुंह से सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रॉम द हॉर्स माउथ यहाँ पर एक प्रोवर्ब है जो इस्तेमाल की गई है, यानी वो उस जगह रहते हैं तो वो काफ़ी कुछ वहाँ की जानकारी तुम्हें दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा यू विल हेयर इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। दैट इवनिंग निकित talked to Mr. Ting Song and discovered some incredible facts. The living root bridges are Meghalaya's most beautiful heritage site. उस शाम निकेत ने श्री टिंग सॉन्ग से बात की और कुछ अविश्वसनीय तथ्यों की खोज भी की। जीवित जड़ पुल मेघालय की सबसे खूबसूरत विरासत है। हेरिटेज यानी विरासत। These simple suspension bridge were grown by the indigenous tribe, the Khasis and Jaintis. तो वो उन्होंने ये बताया कि ये जो साधारण झूलते हुए पुल हैं, ये स्वदेशी जनजाति खासी और जैंतियों द्वारा विकसित किए गए थे। ये ट्राइब्स होती हैं, खासीज और जैंतीज। Mr. Tingsong shared with Nikit that he used to observe his great-grandparents and other members of his tribe crafting these bridges. मिस्टर तिंगसोंग ने बताया कि निकित को बताया कि वह अपने परदादा और अपने कबीले के अन्य सदस्यों को ये पुल बनाते हुए देखते थे। जब वो वहाँ पर रहते थे तब उन्होंने इस पुल की क्राफ्टिंग देखी है। दे वुड वीव द एरियल रूट्स ऑफ द वाइल्ड रबर ट्रीज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द क्रीक एंड ब्रूक ऑन टू द बम्बू फ्रेम टू फॉर्म द नेचुरल ब्रिज। और वो बताते हैं कि ये जो प्राकृतिक पुल बनाने के लिए एक खाड़ी या झरने के विपरीत किनारों पर जंगली रबड़ के पेड़ों की हवाई जड़ों में, जो हवा में लटकी हुई जड़ें होती हैं, उनको बांस के फ्रेम पर बुनते थे। दिस मैथड ऑफ ट्री शेपिंग इज़ स्टिल कॉमन इन मेघालय। और इस प्रकार की जो विधि है पुल बनाने की, मेघालय में एक आम बात है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस यूनिक ब्रिज एंड द केव्स फॉर द विच मेघालय इज़ फेमस। और दुनिया भर से लोग इस यूनिक ब्रिज को, इन केव्स को जो कि मेघालय में प्रसिद्ध हैं, उन्हें देखने के लिए आते हैं। Mr. Tingsong said that some bridges are more than 150 years old.
मिस्टर थिंगसॉन ने बताया कि कुछ पुल तो 150 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। निकेत वॉज शॉक्ड। ही सेड, इफ इट इज सो ओल्ड, वॉन्ट इट बी डेंजरस टू यूज़? तो निकेत जो है वो चौंक गया कि ये पेड़ इतने वर्षों पुराने हैं। तो उसने कहा कि अगर ये इतने ही पुराने हैं तो क्या इनका इस्तेमाल करना खतरनाक नहीं होगा? नॉट एट ऑल, मिस्टर थिंगसॉन्ग सेड। मिस्टर थिंगसॉन्ग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। एज द ट्री ग्रोज, द इंटरवाइंड रूट्स ऑफ द ब्रिज बिकम स्ट्रोंगर। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, पुल की आपस में जुड़ी हुई जड़ें भी मजबूत होती जाती हैं। These trees can live for 100 of years, और ये पेड़ जो हैं वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। As long as the tree remains healthy, they naturally draw nutrients, so their roots grow thicker and stronger. और ये पेड़ जो हैं ये स्वस्थ रहते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से पोषक तत्वों को अपने लिए खींचते हैं, रूट से खींच लेते हैं, इसलिए इनकी जड़ें मोटी और मजबूत होती हैं। The people want to preserve this valuable part of our culture, so they regularly check for any damage. यहाँ के लोग जो हमारे संस्कृति है इसको मूल्यवान हिस्से को संरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए नियमित रूप से किसी भी डैमेज की जांच वो करते रहते हैं कि कोई भी नुकसान ना हो। दे टेक गुड केयर ऑफ ऑल दीज लिविंग रूट्स ब्रिज, और वो इन सारे लिविंग रूट ब्रिजेस की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। दैट्स गुड थिंग इजंट इट? निकेत नोडेड इन एग्रीमेंट। तो निकेत ने सहमति में सिर हिलाया और मिस्टर थिंगसॉन्ग ने पूछा, क्यों, ये अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे इनकी बहुत अच्छे से देखभाल होती है? तो निकेत कहता है हाँ, उसने एग्री किया, उनकी बात से वो सहमत था। One day of the trip, Niket woke up early and got ready for school earlier than usual. यात्रा के दिन निकेत जल्दी उठा, सामान्यता से पहले, यानी जितने वो समय वो रोज़ उठता था उससे कुछ और समय पहले उठा, जिससे कि वो स्कूल के लिए तैयार हो सके। He made sure he wore comfortable shoes and light clothing. उसने ये बात निश्चित कर ली थी कि वो आरामदायक जूते और हल्के कपड़े पहनेगा। When he got to the school, he excitedly told his friends about what he had heard from his neighbor. और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उसने सबसे पहले काफ़ी एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को वो सब जानकारी बताई जो उसने अपने पड़ोसी मिस्टर थिंगसॉन से सुनी थी। They knew that they would surely have an adventure. अब सारे बच्चों को ये निश्चित हो गया था कि अभी वो एक साहसिक कार्य के लिए निकल रहे हैं, कि एडवेंचर के लिए निकल रहे हैं। Bus arrived at the school gate and the students along with the teachers boarded the bus for 2.5 hours drive to Tarna village. अब जो बस है वो स्कूल गेट पर पहुंच गई। जितने भी छात्र थे वो अपने शिक्षकों के साथ टायरना गांव के में 2.5 घंटे की यात्रा के लिए बस में चढ़ गए। Once they reached the starting point of the trek leading to the bridge, the students were instructed not to wander off, pick any flower on the way and disturb the small creature they would see. अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच गए, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच गए, तो वहाँ पहुँचकर छात्रों को निर्देश दिए गए कि रास्ता ना भटकें, इधर उधर ना चले जाएं, ना ही कोई रास्ते से फूल चुनें या फिर किसी भी छोटे जीव को देखकर उसे परेशान ना करें। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन सारे बच्चों को दे दिए गए, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। द ट्रैक वॉज अ बिट टायरिंग बट एवरीवन बेयरली फेल्ट एनीथिंग ड्यू टू देयर एक्साइटमेंट। ट्रैक थोड़ा थका देने वाला था, यानी जो ये टूर था, ये ट्रिप थी, ये काफ़ी थकाने वाली थी, लेकिन सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। They went up the hills, then down to the streams, jumped over the rocks and crouched under low-hanging branches. तो वो चट्टानों पे चढ़े, वहाँ गए, उसके बाद वो नीचे झरनों में भी गए, की ओर गए, चट्टानों पर कूदे और नीचे लटकती शाखाओं के नीचे भी खूब उन्होंने मस्ती की। They also had to climb up and down 100 of steps. उनको इस सब के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़ती थीं और उतरनी भी पड़ती थीं। As they looked around, it seemed like paradise. उन्होंने जब अपने चारों ओर देखा तो उन्हें बिल्कुल मानो स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ा। जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल कहते हैं, एंड पाइन एप्पल्स वर ग्रोइंग वाइल्ड। यहाँ पर
जो जैक फ्रूट, कटहल और अनानास के जंगली रूप से उग रहे थे। ट्रीज वर कवर्ड विद मॉस एंड लाइकेन, जो पेड़ थे वो काई से और लाइकेन से ढके हुए थे। विच मीन्ड दैट द एयर वॉज वेरी क्लीन, जिसका मतलब ये था, जिसका अर्थ ये था कि यहाँ की हवा बहुत साफ है। एज दे गॉट क्लोजर टू द लाइविंग रूट ब्रिज दे हर्ड वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम एंड वर ईगर टू स्प्लैश अराउंड। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े, लिविंग रूट ब्रिज की तरफ जैसे करीब पहुँचे, उन्होंने एक धारा में पानी बहते हुए सुना और चारों ओर जो स्प्लैश है उसकी भी आवाज़ को महसूस किया और काफ़ी वो उत्सुक हो गए वहाँ जाने के लिए। दे ऑल्सो सॉ मिनी बीस्ट, छोटे छोटे जानवर भी उन्होंने देखे। बीस्ट माने जानवर, जैसे कि स्नेल्स, मिलीपीड्स, लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज, बीज एंड स्पाइडर्स इन देयर वेब्स, ऑल डूइंग देयर वर्क टू कीप इकोसिस्टम इन गुड हेल्थ। और जब वो नीचे की तरफ गए तो उन्होंने ढेर सारे कनकजूरे, घोगे, स्नेल्स को हम घोगे बोलते हैं, कनकजूरे, ढेर सारी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और मकड़ियाँ भी देखी जो अपने जाले में थीं, और ये सभी इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपना काम कर रहे थे। When they finally reached the bridge, it was very exciting for everyone. जब वे अंततः पुल पर पहुँचे तो ये सभी के लिए बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि सब इसी के लिए तो वहाँ गए थे। निकेत got to see what his neighbor's great grandfather had helped build. निकेत को देखने को मिला कि किस प्रकार से जो उनके पड़ोसी थे मिस्टर तिंग सोंग, उनके परदादा ने क्या बनाने में मदद की थी। The bridge was so strong and sturdy that it seemed as if nothing could destroy it. जो पुल था वो इतना मजबूत दिखता था कि ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। He understood one thing: these truly unique bridges are not made, they are grown. अब एक चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसके समझ में आ गई थी कि ये सचमुच अनोखे पुल बनाए नहीं जाते बल्कि उगाए जाते हैं। नो वंडर दे हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हिम। और कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, क्योंकि वाकई ये विश्व धरोहर हैं। उनके लिए ये गौरव का पल था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसका सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ये लास्ट पेज मुझसे मिस हो गया था, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से आपके आगे रिप्रेजेंट किया। सॉरी फॉर दिस। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।